वेलकम टू NV Edu क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता ही चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी हम सिर्फ आउटलाइन बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम आपको उसकी डिटेल स्टडी कराएंगे। बताते हैं पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर टाइम, more energy and helps in introducing new variations in progenies through the combination of the gametes from two different individuals, male and female। सबसे पहली चीज तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये होती है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट लेते हैं इसमें, और मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये हो सकता है डिफरेंस कि उसमें मेल बॉडी सेम ही एक बॉडी में हो या मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग हो, तो वो हम इसको अभी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स either by the same individual or by the different individuals of the opposite sex is known as sexual reproduction। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें मेल और फीमेल बॉडी जो है इन्वॉल्व होती हैं, गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स अलग बनते हैं, फीमेल गैमेट्स अलग बनते हैं, और इसको हम अपोजिट सेक्स इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। These gametes fuse to form a new cell called zygote। ये जो gametes होते हैं जब फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो होता है वो फर्दर न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे समझते हैं हम कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, और जब ये इन दो में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें n होंगे, इसमें भी n होंगे, और ये जब दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे यानी फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा इसमें, तो ये जाइगोट बनेगा। तो ये n और ये n मिलके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। जब ये ग्रो करेगा तो उसमें न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी क्या डेफिनेशन है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एग्जिबिट्स। Sexual reproduction is exhibited by the multicellular organism in it has 3 phases। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 phases होती हैं। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज सेंसेंट फेज। जुवेनाइल फेज जो होती है वो एनिमल्स में हम उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं, और इन प्लांट्स में इसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ये जब शुरुआत होती है उसकी फेज की, फर्स्ट फेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और जब ये जुवेनाइल फेज से जब वो परिपक्व हो जाता है, यानी जब 8 साल से लेके 18 साल की जो उम्र होती है वो होती है जुवेनाइल फेज इसमें एनिमल्स में, अगर हम मेमल्स में माने ह्यूमन बॉडी में, और वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। सेकेंड आती है रिप्रोडक्टिव फेज, जब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है बॉडी, तो उसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। थर्ड इज सेंसेंट फेज, इसको हम ओल्ड एज फेज भी कहते हैं। दीज फेजेस रेगुलेट्स बाय द हार्मोन्स। ये जो फेजेस होती हैं हार्मोन्स के जरिए ही रेगुलेट होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम दोनों में अलग अलग हम समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स किस टाइप का होता है, कैसे होता है। उससे पहले हम फर्दर समझें अच्छे से, उससे इसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम उसको समझना जरूरी है कि ये क्या होते हैं। जब तक हम इनके बारे में नहीं समझेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हमने वर्ड बोला होमोथोलिक,
मोनोइशियस। जब तक आपको इसका मतलब ही नहीं मालूम होगा कि मोनोइशियस होमोथिलिक होता क्या है तो वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम ऐसे शब्दों को हम पहले से ही समझा रहे हैं क्योंकि ये पूरी बायोलॉजी इन्हीं वर्ड्स पर डिपेंड करती है, पूरी आधारित है इसी पर। तो इन शब्दों को आप मीनिंग अच्छे से समझें। होमोथिलिक और मोनोइशियस का मतलब होता है व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। सेम प्लांट में, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही बॉडी में हो तो उसको चाहो तो हम होमोथिलिक कहेंगे, चाहे हम मोनोइशियस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कारा, कुकुरबिटा एंड कोकोनट प्लांट। सेकंड हमारा आता है हीट्रोथिलिक और डाइइशियस। डाइइशियस का मतलब होता है व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, यानी मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा तो हम कहेंगे डाइइशियस। उसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया और डेट पाम। नेक्स्ट हमारा आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। फ्लावर्स दैट हैव बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल इन द सेम बॉडी। एक ही फ्लावर में उसमें स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो। स्टेमन जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और पिस्टिल जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। तो जब ये दोनों ही सेम बॉडी में यानी एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि मस्टर्ड फ्लावर, चाइना रोज फ्लावर, पी फ्लावर, स्वीट पोटैटो फ्लावर। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल यानी एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए, या तो वो मेल हो या वो फीमेल हो, तो उसमें स्टेमन होंगे या पिस्टिल होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन, सनफ्लावर, राइस और व्हीट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको साइंस में सबसे पहले ये बता दिया जानना जरूरी है कि पूरी साइंस जो होती है वो एग्जाम्पल बेस होती है। आप अगर डेफिनेशन किसी तरीके से भूल भी जाते हैं और आपको अगर एग्जाम्पल याद है और आपने एग्जाम्पल के जरिए किसी चीज को डिफाइन किया है तो आपको 50% मार्क्स जरूर मिलेंगे। और आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है और डेफिनेशन के साथ इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए एग्जाम्पल जरूर लिखें, साइंस में एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेमन फ्लावर। स्टेमन फ्लावर क्या होते हैं कि जो है एक ही फ्लावर में या तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, मतलब स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद स्टेमन यानी मेल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद पिस्टिल यानी फीमेल फ्लावर। तो इसको हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर। नेक्स्ट हमारा आता है, इसको हमने डायग्राम के जरिए समझाया है कि कैसे हम समझते हैं इसको। ये है हमारा, ये दिखाया है डायग्राम के जरिए कि यहाँ पर ऊगेनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक ही बॉडी में पाए जाएं तो उसको हम कहेंगे मोनोइशियस, एक ही बॉडी में। और जब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइइशियस प्लांट्स, डाइइशियस प्लांट बॉडी। जैसे कि ये हमने बताया ये मोनोइशियस है और ये है हमारा डाइइशियस, और ये जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया। ये है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ये स्टेमन, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल यानी ये जो इसकी पिस्टिल है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एक ही फ्लावर के अंदर जो है यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही पाए गए हैं, इसीलिए अब इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर।
नेक्स्ट हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? कुछ तो होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जो कि कोई सीजन नहीं होता जिनका, कि एनिमल्स दैट रिमेन रिप्रोडक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उस टाइम वो पूरा ब्रीड करते हैं, उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, एनिमल्स विच बिकम रिप्रोडक्टिव एक्टिव ओनली इन ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। एग्जाम्पल है इसके डॉग, बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जैसे मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, और ये जो होते हैं इनका सीजन होता है, जैसे ठंड के मौसम में या जाड़ों के वो गर्मियों के मौसम में। आपने देखा होगा सीजनल ब्रीडर्स जैसे छिपकली होती है यानी लिजर्ड्स जो होती हैं वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं, यानी ठंड के टाइम में वो छिप जाती हैं और ब्रीड नहीं करती हैं, और उसके बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो वो बाहर दिखने लगती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। जैसा कि अभी प्लांट्स में हमने पीछे पढ़ा, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और इसी तरीके से इसमें एनिमल्स होते हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो उसमें बाइसेक्सुअल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही बॉडी में, बाई का मतलब दो एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल यानी एक ही बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्ट पाया जाए, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग होगी और मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग होगी, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। फिर हमारा आता है होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स वो होते हैं जो कि एक ही जैसे हों, जो गैमेट्स देखने में एक जैसे हों, या तो हम उसको होमोगैमेट्स कहेंगे या हम उसको आइसोगैमेट्स कहेंगे, दोनों वर्ड एक ही हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्गी। ऐसे ही तरीके से होता है हीट्रोगैमेट्स। हीट्रोगैमेट्स क्या होते हैं? जिनकी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होती है वो अलग अलग साइज की होती है, उसको हम कहेंगे हीट्रोगैमेट्स। और जैसे कि हीट्रोगैमेट्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं, जिसमें कि स्पर्म्स अलग होते हैं और ओवा अलग अलग होते हैं। इस तरीके से अभी हम अगर एग्जाम्पल समझें, जैसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स हमने बताया अभी, बाइसेक्सुअल एनिमल ये है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के जरिए हम बाइसेक्सुअल एनिमल हर्माफ्रोडाइट, यानी एक ही बॉडी है, ये एक अर्थवॉर्म की बॉडी है, इसमें मेल टेस्टी सेक्स पाई जाती हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती हैं और ये यहाँ पर इसके मेल रिप्रोडक्टिव, यानी एक ही बॉडी में मेल प्लस फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स। इसी तरीके से अगर हम एक ही अलग अलग पाई जाती हैं, यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल समझाया है कि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। ये कॉकरोच जो होते हैं ये है फीमेल और ये है मेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच इसमें टेस्टीज ये अलग अलग पाई गई हैं और ये यहाँ पर इसकी ओवरीज, दोनों की शेप अलग है, तो इसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। अभी हमने ये पढ़ा था आइसोगैमेट्स और हीट्रोगैमेट्स। होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स होते हैं, ये दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है, ये और ये दोनों के एक जैसे देखने में एक जैसे हैं, इसको हम कहते हैं इसको होमोगैमेट्स। इसको हम आइसोगैमेट्स भी कह सकते हैं। इसी तरीके से ये है हीट्रोगैमेट्स। हीट्रोगैमेट्स क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि फीमेल गैमेट्स इसमें बड़ा है और मेल गैमेट इसमें छोटा है और दोनों की साइज में डिफरेंस है, शेप में डिफरेंस है, इसको हम इसको हीट्रोगैमेट कहेंगे। अब हमारा आता है इसी तरीके से मेल और फीमेल का, ये ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये फीमेल का ओवा है और ये है
मेल का स्पर्म, ये मेल और ये फीमेल, ये है ह्यूमंस में। तो जब मेल और फीमेल की डिफरेंट शेप होती है और ये दोनों अलग अलग इनका साइज भी होता है, इसलिए हम इसको हीट्रोगैमेट्स कहते हैं। ये कि भी हमने अभी समझाया टाइप्स ऑफ गैमेट्स, आइसोगैमेट्स, हीट्रोगैमेट्स, और इसके एग्जाम्पल्स हैं हीट्रोगैमेट्स का होमोसेम्पियंस इसका जूलॉजिकल नेम होता है ह्यूमंस का, और हीट्रोगैमेट्स एल्गी जो होते हैं, एल्गी एक वेराइटी इसमें है फ्यूकस में, और क्लेडोफोरा आइसोगैमेट्स एल्गी में। तो ये अभी हमने समझा हीट्रोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, होमोगैमेट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है इन मोनेराज, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड। कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसमें कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जिनमें कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फंजाई या मोनेराज, उनमें हैप्लॉइड नंबर यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं, और दे प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें, हिंदी में इसको हम बोलते हैं सूत्री विभाजन। और हायर प्लांट्स जैसे टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स and most of the animals including human beings have diploid number of chromosomes in the parent body. They produce gametes by meiosis, और इनमें meiosis होती है। तो हमने ये याद रखना है कि meiosis कहाँ होती है और माइटोसिस कहाँ होती है। अब हमारा नेक्स्ट एक वर्ड आता है मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या होती है? गैमेट मदर सेल, जो कि मदर सेल होती है, जो कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड कहेंगे इसको, और इसके जो गैमेट्स बनेंगे, इस मियोसाइट्स के जो गैमेट्स बनेंगे वो उनको हम कहेंगे हैप्लॉइड, यानी उसमें क्रोमोसोम्स नंबर n होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट बनने की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। और नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है, यानी जब पहले गैमेट्स फ्यूज होते हैं, गैमेट से फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर जो है एम्ब्रियो बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स और टिश्यूज का बनना सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओविपेरस। ओविपेरस क्या होता है? वे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, जैसे कि रैबिट और बर्ड्स। रैबिट और बर्ड्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, ये भी हमने समझाया ओविपेरस। ओविपेरस जो है वो जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द फीमेल, और इसका एक और है, एक तो ओवी का मतलब अंडे देने वाले, और विविपेरस होते हैं बच्चे देने वाले, यानी जो अंडे नहीं देते वो बच्चे देंगे, उनको हम विविपेरस कहेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द फीमेल, ओविपेरस जो होते हैं अंडे देने वाले अधिकतर बर्ड्स होते हैं, और बर्ड्स जो होती हैं वो अंडे देते हैं। आपको याद करने वाली चीजें, जो अंडे देने वाले हैं वो ओविपेरस होते हैं, और ओविपेरस जो होते हैं वो उसमें जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है आउटसाइड द फीमेल होता है, फीमेल के बाहर होता है, वो सेते हैं अपने बच्चे को, इंक्यूबेट करते हैं। तो दे लेज एग्स, एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जितने भी रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स जो कि उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं। विविपेरस जो होते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है जाइगोट का। दे डिलीवर्ड द यंग वंस, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स है मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स।
ये होते हैं विविपेरस। तो ये जो वर्ड्स हैं आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो आपको बायोलॉजी की समझ नहीं आ पाएगी, इसलिए हमने सबसे पहले चैप्टर में आपको इनके बारे में समझाया है। इनको आप अच्छे से तैयार करें। हमारा होता है, अब नेक्स्ट आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझने के लिए हमें इनके इवेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स आएंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस में है तो शुरुआत वहां से, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से हमने लिया है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो भी, और थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की जो इवेंट्स होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट के फ्यूजन से पहले की ये जो इवेंट्स होते हैं, इसमें भी 2 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस अभी पीछे हमने बताया कि गैमेट्स के बनना, यानी मेल गैमेट का मेल बॉडी में और फीमेल गैमेट का फीमेल बॉडी में बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और गैमेट ट्रांसफर, जब ये जो गैमेट्स जो होते हैं बन जाते हैं, बनने के बाद इनका ट्रांसफर होता है, ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है। सेकंड हमारी आती है फर्टिलाइजेशन। इसको हम फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल बॉडी का मिलना। फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल, इनका फ्यूजन जो है फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इनके फ्यूजन से क्या होता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल जो है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और फीमेल में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जब दोनों n नंबर मिलते हैं तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं और जाइगोट बन जाता है। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो जो होता है जब वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, उसको हम आउटसाइड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो कि इनसाइड द बॉडी होता है, टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है इसका एल्गी, फिशेज एंड एम्फीबियंस। ये जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है इसकी फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। प्लांट्स में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होता है ये। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने आपको अभी बताया कि 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद के इवेंट्स होते हैं। इट इंक्लूड्स जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट का बनना, मेल और फीमेल जब मिल जाते हैं गैमेट्स, उसके बाद वो जाइगोट बनता है। और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये जो है एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, यानी एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसका अभी हम थोड़ा आपको बताएं, जैसे मेल, फीमेल, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जो होता है फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है डेवलपमेंट के बाद। ये एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये मेल और फीमेल जब आपस में मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ये जाइगोट से
एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम जायगोट के और ये जो गैमेट है यहाँ बनेंगे गैमेटोजेनेसिस, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके डेवलपमेंट को कहेंगे, और ये जायगोट बनता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसको हम डिटेल स्टडी अब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी करें, समझें। इसमें हमने जितने भी आज आपको ये वर्ड्स बताए हैं, इन वर्ड्स की अच्छे से तैयारी करें। ये वर्ड्स जो हैं आपको अगर इनकी मीनिंग अच्छे से पता होगी, आपको बायोलॉजी इजीली समझ में आएगी। आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, इसको याद करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और इस से रिलेटेड आपको अगर कोई पूछना हो, कुछ क्वेरी हो, आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो आपको हमारी वीडियोस का पता नहीं लगेगा कब बनी, और बेल आइकन दबाएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे इसको, तो आपके हमारे आने वाली न्यू वीडियोस आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।